हाँ समझ गए। एक की है अनुपात में है 2 है। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत जो है 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत है जो कि 15% बढ़ा दिया जाए तो व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो कह रहा है देखिए आय बराबर क्या होता है, कह रहा है कि आपका 5 है, क्या बोलिए 5 व्यय है, एक क्या है बचत है, तो 6 हो जाएगा आय। तो इसको मान लीजिए 600, इसको मान लीजिए 500, इसको मान लीजिए 100, ठीक है। अब कह रहा है कि 25% बढ़ा दिया जाता है क्या, 750 हो जाएगा। कितना के बढ़ा प्लस 150। अब कह रहा है क्या कि 25% वेतन बढ़ा दिया, बचत है जो कि 15% बढ़ा रहा है, तो बचत 15% बढ़ाएगा तो 15 सिर्फ 15 ना 115। 150 का यहाँ बढ़त हो रहा था, 15 ये ले लिया था, 135 ना यहाँ पे बचेगा, 135 बढ़ेगा क्या व्यय बढ़ेगा। तो 500 पर 135 है जो कि कितना परसेंट है, 27%। समझे समझे ब्रो, आपको दिखता नहीं है, बोल रहे थे नहीं दिखता, नहीं दिखता है तो वहाँ बैठ सकते हैं, बाहर में बैठ सकते हैं, जगह हो गया। साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपनी साइकिल पर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की और 30 मिनट के बाद साइकिल सवार बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है जो कि यात्रा शुरू करता है। ए जो है जो कि पहले कितना बजे करता है जी, 7:30, बी 8 बजे। तो ये जो है आपका है जो कि आधा घंटा ज्यादा चलता है। ये कैसे जाता है, कितना चाल से जाता है, 8 किलोमीटर। तो ये है जो कि आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर है जो कि बी ए से पीछे हो गया। अब है जो कि बी है जो कि 4 किलोमीटर को पहले कवर करेगा, दो फासला चाल में दो। हाँ तो चाल में इसका चाल और उसका चाल है, वो भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, एक के साइड में, तो दोनों का चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ए का चाल 8 है और बी का चाल 10 है, तो 10 - 8 2 हो जाएगा। तो यहाँ से समय आ जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ से दूरी सॉरी समय आ गया 2 आवर। 2 आवर क्या है, मिलने में लगा समय। हाँ 2 आवर मिलने में। तो 8 बजे बी चले हल ना, ओकर 2 घंटा बाद है जो कि ए से भी मिल जाता है। तो 8 बजे में 2 घंटा जोड़ दीजिए, तो 10 बजे 7:30 में 2 घंटा। कैसे 7:30 में जोड़िएगा, जब भी अपना काम स्टार्ट करेगा तब ना करिएगा। दोनों बराबर से न करेंगे। तुम ऑप्शन नंबर आते हैं 4 नंबर का है, यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपया और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपया है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज है जो कि 225 रुपया है, तो 1 वर्ष का 75 रुपया चलेगा, 75 रुपया। अब कह रहा है 2 वर्ष का है जो कि साधारण ब्याज तो हो गया, 3 वर्ष का 225, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज प्लस एगो चक्रवृद्धि ब्याज इस पर आएगा, 75 150 3 2 साल का है ना, पहला साल के दूसरा साल के तीसरा साल के। पहला साल के तो सिर्फ साधारण ब्याज, दूसरा साल में आएगा आपका साधारण ब्याज भी आएगा, और दूसरा साल में साधारण ब्याज पहला पर उसका जो है अभी रेट का वो भी आएगा। तो यहाँ से आ गया आपका 153। तो 3 रुपया ही कितना पर है, 75 पर है। तो 3/75 गुना 100 यहाँ से रेट आपको मालूम हो गया, 4% रेट आपको मालूम हो गया। आपको बोल रहा है अब यहाँ से मूलधन पूछ रहा है आपको, तो 225 रुपया 3 वर्ष के लिए है जी, तो 12% बराबर 225 रुपया, तो 100% बराबर कर दीजिए, आ जाएगा 225 गुना बटा 12 गुना 100, 3 चौ 25 चौ 75 गुना 75 गुना 25 कर दीजिए, आ जाएगा 1875। नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा किसी भी समबाहु त्रिभुज में कोई भी जगह से है जो कि सब पर लंब डाला जाता है, ठीक है, लंब डाला जाता है, लंब डाला जाता है, लंब डाला जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उसका है जो कि क्या बताइए आप, क्षेत्रफल सॉरी ऊंचाई बताइए, इसको आप इससे मिला दीजिए, ठीक है, इसको मिला दीजिए इससे, इसको ठीक है। यहाँ ए बी हो, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, यू। तो त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ओ का क्षेत्रफल
बोलिए मान के चलिए H1 है, या आपका H2 है, या आपका H3 है। तीन सब पर लंब डाला लेते ये हो जाती त्रिभुज के, ई त्रिभुज के हो जाता है। तो त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? AB गुना AB 1/2 गुना AB गुना AB सब तो A है, अच्छा A गुना A गुना H1 हो जाएगा प्लस ई त्रिभुज में आइए 1/2 गुना A गुना H2 प्लस 1/2 गुना A गुना H3। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए 1/2 H1 प्लस H2 प्लस H3। अब देखिए समबाहु त्रिभुज में एगो तो ऊंचाई होगा पूरा, होगा है ना। मान के चलिए ये वाला समबाहु त्रिभुज का जो है ऊंचाई है पूरा का त्रिभुजा का h मान लीजिए। यहाँ से यहाँ का क्या है पूरा h, तो ये पूरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलिए? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई a गुना h बराबर h1 प्लस h2 प्लस h3। यानी सीधे थ्योरी काम कर जाएगा। थ्योरी काम कर जाएगा। जहाँ लंब बोला कि कहीं से कोई बिंदु से तीनों पर डाला गया है तो वह जो कि पक्का h होगा। यानी मतलब जोड़ देंगे एकदम जोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बराबर परिमाप वाले वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल है जो कि परिमाप है बराबर की। मान के चलिए कुछ परिमाप मान लेते हैं हम, कुछ अच्छा वाला परिमाप मान लेते हैं जिससे कि बहुत आसान हो निकालने में। तो कुछ भी मान लीजिए 144 भी मान सकते हैं, 64 भी मान सकते हैं, 16 भी मान सकते हैं। हम 64 मान लेते हैं, ठीक है। 64 मानिएगा तो यहाँ से वर्ग का भुजा क्या आ जाएगा बोलिए? वर्ग का भुजा क्या आ जाएगा? 16 ना। 64 परिमाप है, परिमाप है। अब परिमाप दोनों के बराबर है आयत और वर्ग का। यहाँ से वर्ग का भुजा क्या सर? वर्ग का भुजा आ गया 16, तो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ गया? 256। अब आते हैं 64। अगर जो परिमाप है आयत का तो 2 × L + B लिख सकते हैं। तो यहाँ से 32 L + B बराबर क्या होगा? 32। तो यहाँ से देखिए आप इसको यहाँ पे सोचना है कि अगर जो हम 16 लेते हैं तो 32 हो जाएगा, लेकिन ये वर्ग हो जाएगा। ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए आपको एगो लेना पड़ेगा 15-17 ले लीजिए। अगर जो 15-17 को गुना करिएगा तो आपको हमेशा 256 से कम आएगा, या फिर आप 15.9999 ले लीजिए और इसको 16.001 ले लीजिए। इसको भी गुना करिएगा तो 256 से हमेशा कम ही आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा क्या है? आयत से बड़ा रहता है। आयत का क्षेत्रफल से बड़ा रहता है। अरे हाँ नंबर कह रहा है कि 2304 आपको पता होना चाहिए किसका है, ठीक है। तो 2304 किसका है बोलिए? 48 का। और ये 1764 भी आपको पता होना चाहिए। 40 का है 1600, तो 42 का ही हो जाएगा। 0.2304 है जो कि किसका होगा? 0.48 का होगा। 0.1764 क्या होगा? 0.42 का होगा। ऊपर से सब जोड़ दीजिए। 0.48 प्लस 0.42 माइनस बटा 0.48 माइनस 0.42। यहाँ से आ गया 0.9/6 बराबर कितना? 15 आएगा सर। 0.06 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सब याद रखे। 2304 किसका है, 1764 किसका है, ऐसे तो याद हो जाएगा। अपने लगाइएगा दिमाग वहाँ पे कि किसके नजदीक आ रहा है। 13 नंबर आते हैं। 1444 है, जानते हैं? 1444 38 के तो कर सकते हैं। 40 के 1600 नजदीक आ रहा है तो 38 आ रहा है, जिसमें 4 आ रहा है। अब कर सकते हैं, इसमें कोई अच्छी नहीं है। लास्ट में जितना टीवी का अगर जो पक्का है तो पक्का निकाल लेंगे, अगर जो वो एग्जैक्ट दिया है तो आप पक्का निकाल लेंगे। जब आप टाइपिंग में एरर नहीं कीजिएगा। क्या बोले? टाइपिंग में एरर बहुत मारते हैं ना, एरर टाइपिंग में 14 नंबर कह रहा है कि 0.38 गुना 7.2 बराबर क्या दिले है? 2.736। इसको लिख सकते हैं 38 गुना 72 बटा 100 गुना 10 बराबर 273। इसको लिख सकते हैं। तो 38 गुना 72 बराबर हो जाएगा
27 36। आपको अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 38 गुना 72 बटा 4 शून्य, यही ना कह रहा है। और तो ये इतना का वैल्यू तोरा पता है? 27 36 27 36 बटा रूम पर लाइव देखो। संख्याओं का गुणनफल क्या? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, आपको पता है कि वो अति होता है कि एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुना HCF। तो आपका है जो कि एक संख्या गुना दूसरा संख्या का गुणनफल दे ले 2160 बराबर महत्तम समाविवर्तक 6 है जी। यहाँ से आपका LCM निकल जाएगा। LCM क्या आ गया आपका? 360 की 18 360। तो आपको HCF मालूम है 6, HCF अपॉन LCM ना पूछ रहे हैं। यस सर। तो 6 बटा 360 बराबर 1 बटा 60। क्वेश्चन नंबर 16। अरे 16 नंबर में ये तो पता चल रहा लो, एग्जैक्ट तो हमरा नहीं थी लो, लेकिन 3 14 39 यहाँ पे कितना बढ़ रहा है? 11, यहाँ पे 25। तो ऑब्वियस है कि 11 25 25 से भी ज्यादा बढ़ते हैं में। तो 25 से ज्यादा बढ़ते मिनिमम हम 25 जोड़ दें तो कितना आ जाएगी? 9 5 14 3 2 5 64। तो वहाँ पे कितना दे ले? ऑप्शन कौन कौन है? 65 84 53 42। तो 11 25 25 के बाद कुछ अच्छा खासा नहीं बढ़ते, 25 तो नहीं बढ़ते। 40 वर्ष से 14 इसमें ठीक लग गया। 11 14 25। अच्छा अच्छा ऐसे कही गए जी। खतरे आ रहा है ना, 78 आ रहा है। 84 आएगा। वही कह रहे हैं कि मतलब आपको 64 65 से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा चौथा स्टेप में वो लंबा का अच्छा खासा गैप आपको देगा। तो वो 82 है, आपको 84 आपको आ रहा है। जानते हैं कुछ 3 to 1 कर दिया, 7 into 2 13 को 3 से। अरे तो यहाँ पे पता यहाँ पे तो एकदम अच्छा खासा डिफरेंस ना है जी। देखिए 11 का यहाँ डिफरेंस है, यहाँ पे 25 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी अच्छा खासा डिफरेंस होगा। 25 का तो नहीं होगा, करीब होगा तो 35 30 के करीब। इसमें जोड़िएगा तो 9 5 14 3 3 6 1 7 74 के करीब आएगा। तो 74 के आसपास कौन है? देखिए 84 है। यहाँ तक कि आगे ही बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं इसका लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर का रहा 5000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष है जो कि 10% हैं। तो टोटल पर 12%। देखिए टोटल पुरुष कितना है? पुरुष 10%, महिला कितना है? 15%। महिला 15%। तो इसको लिख सकते हैं पुरुष का भी 10% और महिला का भी 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। 10 प्लस 5 लिख सकते हैं ना। तो आप इसको क्या कर दीजिए, पुरुष प्लस महिला का क्या हो जाएगा आपका? 10%। पुरुष प्लस महिला का 10%। ठीक है, ठीक है, समझे? प्लस महिला का 5% लिख सकते हैं। महिला का 5% बराबर कितना? 600 डेले है। इसको लिखिए, ये समझ में आया जी। पुरुष का 10% और महिला का 15%। तो महिला को 15% में हम 10 प्लस 5 के रूप में तोड़ दिए। तो यहाँ से पुरुष प्लस महिला का 10% किया जाएगा। इससे पुरुष प्लस महिला का 5%। तो पुरुष प्लस महिला 5000 है। 5000 का 10% 500 हो गया, प्लस महिला का 5%। महिला का 5% बराबर 600। तो यहाँ से महिला का 5% कितना के बराबर आ जाएगी? बोलो। महिला का 5% 100 के बराबर। तो 5% है जो कि महिला 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100% किसको करेगा? बोलिए। 2000 का। क्वेश्चन नंबर 19। 8% की 2 उत्तरोत्तर कटौती है और 16% की एकल कटौती है। तो क्या होगा? 8% का उत्तरोत्तर कटौती क्या हो जाएगा जी? बोलिए। 16.64। 8 8 16। पहला का तो हो जाएगा 16.64 और दूसरा का क्या हो जाएगा? 16% दे ले है। ये दोनों का डिफरेंस 0.64% है, जो कि किसका 0.6% ऑफ 1000 क्या हो जाएगा? बोलिए। 6.40। क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर का रहा है कि x बराबर आपको वैल्यू दिए हुए हैं कितना?
√5 + 1 बटा √5 - 1। तो x बराबर इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, √5 + 1 ऊपर होगा तो वहाँ पे √5 + 1 बाहर आ जाए तो यहाँ से रेशनलाइज करिए तो 5 - 1 4 हो जाएगा बटा 2। तो x बराबर तो आपका इतना आ गया। अब x² बराबर लाइए, x² बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, स्क्वायर कर देंगे। इसको हो जाएगा 5 × 6 + 2√5 बटा 4। इसको लिख सकते हैं 3 बटा 2 + √5 बटा 2 लिख सकते हैं ना। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, x² + x - 1। x² का वैल्यू इतना 3 बटा 2 + √5 बटा 2। अब प्लस x का वैल्यू बोलिए, √5/2 बट प्लस 1/2 माइनस में कितना दे देंगे 1, माइनस में 1 तो √5/2 + √5/2 2√5/2 2 कट 2 कैंसिल हो जाएगा तो √5 आ जाएगा प्लस 3/2 + 1/2 2 आ जाएगा। इसको जोड़िएगा इसको जोड़िएगा 2 आ जाएगा तो 2 - 1 1 आ जाएगा √5 + 1 आएगा ना 23 ax + b/a1x + b1y + c1 = 0 a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, तो a1y b1 रहेगा। आपको स्लोप इतना पढ़ाए थे, स्लोप में क्या होता था कि जब समानांतर होता था तो क्या होता था, बराबर होता था। अथी स्लोप मतलब -a/b बराबर होता था ना जब समानांतर होता था। तो यहाँ भी वही चीज होता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहेगा। मतलब कि सब बराबर रहेगा जी, फुल लाइन में के एकदम समानांतर जाएगा, सब बराबर ये एकदम उसी पर जाएगा। बताइए अगर जो सब चीज बराबर है तो एगो लाइन खींचा ली तो जो दूसरा इक्वेशन भी एकदम उतना ही बराबर है तो वही लाइन पर जाएगा कि बाहर जाएगा, समानांतर जाएगा, वही उसी पर जाएगा। तो खाली सॉल्यूशन मतलब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अब आते हैं दूसरा वाला, क्या होगा, हाँ अब आते हैं दूसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसमें तो क्या होता है कि दोनों का स्लोप बराबर ही रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका बाई इंटरसेक्शन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस समानांतर नहीं होता है। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, कुछ ना कुछ अंतर के साथ चलता है, समझे, कुछ ना कुछ अंतर के साथ चलता है, समझे। हाँ समानांतर रहता है वो, लेकिन है जो कि एक लाइन पर नहीं रहता। एक लाइन पर रहता तो c1/c2 भी उसको होना पड़ता है। इसलिए इसका क्या होता है, कभी भी लाइन में कटवे नहीं करता है, कहीं लाइन में कटवे नहीं करेगा, चलते जाएगा, ये भी चलते जाएगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन, समझे, इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। यही वाला रहता कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कि दोनों का स्लोप इक्वल नहीं है, समानांतर नहीं है, मतलब ऐसे जा रहे थे ये कहीं ना कहीं काटवे करते। इसका हो जाएगा क्या पैरेलल भी नहीं होगा, वन सॉल्यूशन, समझे। उसमें हम अगर जो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहता था तो उसमें अनंत सॉल्यूशन खाली जा रहा है, तो ये भी जा रहा है उसी पर। a1/a2 बराबर b1/b2 अगर जो नॉट इक्वल टू c1/c2 तो हो जाता है समानांतर, कहीं के काटवे नहीं करता है तो नो सॉल्यूशन होता है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो वन सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं एक जगह वो काटेगा, तो उसी पर है बेस्ड वो क्वेश्चन। क्या a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कर दीजिए, इक्वल टू ना होगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2, नो सॉल्यूशन है। हां c1/c2 करना, अच्छा सॉरी हाँ नॉट इक्वल टू होगा। अब आते हैं यहाँ पे, तो a1 क्या है जी 1 है, 1 है, a2 क्या है बताइए, a2 3 है बराबर b1 क्या है, b1 2 b1 2 है, b1 2 है, b2 क्या है a बराबर 6। वो याद रखिए, वो वाला रिवीजन करना पड़ेगा। क्या रिवीजन करना तो पड़ेगा, 10th तो समझ में आ गया कि जहाँ अगर जो कांस्टेंट वाला टर्म है नंबर 26 नंबर मत हम गोलार्ध कह रहा है कि गोलार्ध में कहाँ है जी, नहीं वाला नहीं, वो वाला एक शंकु है, हम गोलार्ध को बोला समझ कह रहा है कि शंकु का यदि आयतन
ये आपका आर है, ये आपका एच है, ये आपका एच है। शंकु का आयतन और तिर्यक पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। तो शंकु का आयतन बताइए। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच बराबर, कह रहा है इसका संख्यात्मक मान किसके बराबर है? सीरियल के पाई आर एल पाई आर एल। तो पाई पाई कैंसिल, आर आर कैंसिल। तो आर एच बराबर कितना? 3 सही में 3L। रियल बराबर आर स्क्वायर L को लिखिए ना r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। 3l आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा ना। 1/3 एक सेकंड रुक जाइए। पाई आर वो डिग्री में दिया हुआ है। अब करते हैं ना, वही होगा cos थीटा का। यहाँ से आपका 3l के बराबर आ रहा है। हाँ, अच्छा, वो तो तेरी अलग है। अब आते हैं ये डिग्री में कर रहा है, ये थीटा है, हां 30 डिग्री तो cos 30 ये डिग्री। थीटा है। तो ये आपका r बराबर h√3 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा ना। tan थीटा जो करिए ना, tan थीटा बराबर क्या होगा? p/b। tan थीटा r/h होगा, हां हां तो 1/√3 होगा, तो r/h। तो h बराबर r√3 होगा, हो जाएगा ना। हां तो r बराबर h√3 हो गया जी। तो अब क्या करेंगे हम, बोलिए। जोड़ दीजिए दोनों का। r बराबर h√3 का वैल्यू हम डालते हैं। होता है ना h बराबर हम वैल्यू डाल देते हैं r/√3 का। तो यहाँ पे r इंटू r/√3 हो जाएगा। हां 3 * r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। 3l हो जाएगा, यही ना होगा? L को थोड़ी ना उसको हम करेंगे, उसको हम करेंगे, उसको हम करेंगे। आर बराबर हाँ, इसको कर दीजिए। l को क्या लिख सकते हैं? r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, हाँ। इसको लिख दीजिए रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। h स्क्वायर। बोलिए। 1/3 तो हमको लग रहा है कि 3 आ रहा है वहाँ पे। आर बराबर h/√3। आपको लग रहा है कि यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाता है। तेरी तेरी पे देखिए बोल रहा है कि दोनों का अच्छा भुजवा में है, जो कि मान के चलिए n उसका क्या था? भुजा था। तब कह रहा है कि उसमें जो n कोण था, अरे जितना भुजा रहेगा उतने कोण ना होगा जी। तो n भुजा था तो n कोण भी होगा। तो उसमें 5 गो कोण कह रहा है, कितना था? 172 डिग्री का। अब टोटल कोण कितना बचा? टोटल n था, 5 गो का काम क्रिया हो गया तो कितना बचा? n-5। जो टोटल बचा है उसमें प्रत्येक कोण 160 डिग्री का है। बराबर टोटल का बराबर क्या होता है? n-2 गुना 180 डिग्री। यहाँ से कर दीजिए 72 × 360 तो 860 हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 160 n, यहाँ से 800 बराबर 180 n, यही ना? ठीक है जी। माइनस 360। यहाँ से 160 को उधर लेके जाइए तो 20 n बराबर 860 ही 60 हो जाएगा। क्या बोले? 420। 10 बराबर 21। इसको याद रखिएगा। हाँ व्हाट आर यू? क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है देखिए x प्लस y बराबर क्या है जी? 8 है। तो आप जितना भी पॉसिबिलिटी है सबको अप्लाई कर दिए। 1 7 2 6 3 5 4। आप कोई पॉसिबिलिटी तो 7 1 से 7 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यही है 34। 34 नंबर क्या कह रहा है? 34 नंबर जब भी आए तो आप कर दीजिएगा h स्क्वायर बराबर x बाई को जी x बाई ना h बराबर रूट अंडर x। ऐसे हम बता देते हैं कैसे आता है। अस्या कहाँ है? कह रहा है कि कोई है जो कि एक मीनार के पास से x बाई टोटल बाई ई थीटा है। तो आपका क्या कह रहा है कि दोनों का यूनियन कोण पूरक है। तो पूरक मतलब 90 माइनस थीटा की 180 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा। अब ये मान लीजिए, ठीक है। यहाँ से करिए tan थीटा बराबर क्या आएगा? h बाई x। यहाँ से करिएगा tan 90 माइनस थीटा क्या आएगा? h बाई बाई। तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर h बाई बाई tan थीटा into cot थीटा 1 होता है। क्या सर? हाँ tan थीटा into cot थीटा 1 होता है। तो कर दीजिए। तो ये इसको मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं एक दूसरे की तरफ। तो 1 बराबर h बाई x into h बाई बाई h स्क्वायर बराबर x बाई h बराबर आपका रूट अंडर x। ठीक है। जब भी कोई डेरिवेशन निकालता है तो सभी त्रिभुज के लिए वो लागू होता है, याद रखिएगा। जब भी कोई सिद्ध विध करेगा तो मेंशन जब तक ना करे वो तब तक है जो कि सभी त्रिभुज पर क्या होगा? लागू होगा। अगर जो मेंशन कर देता समद्विबाहु त्रिभुज तो हम नहीं करते, इसको समबाहु त्रिभुज पर लाते हैं। ठीक है। कि समबाहु त्रिभुज का भुजा मान लेते हैं 2 है। ठीक है। अब कह रहा है कि कोई भी अथी है द्विभाजक BAC, इसको द्विभाजक करता है। इसका वो परिवृत्त का त्रिज्या है कोई। ठीक है। अब आते हैं
इसको मान लेते, इसका नाम दिया है कुछ ए बी सी, ए है, डी और ई दे दिया। फिर बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करता है, डी है, ई आपका ई है, ठीक है। अब हमको आप बताइएगा कि यहाँ से ये कहीं पे कहीं एगो अथी होगा जी, क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, तो यहाँ से जोड़ दीजिए, ठीक है। अब जैसे जैसे आपको कह रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए, ठीक है। ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी, क्या कर रहा है, ए बी इंटू ए सी का वैल्यू बताइए हमको। पहले हमको बताइए फॉर्मूला क्या होगा किसी भी समबाहु त्रिभुज में, एच का वैल्यू √3/2 बराबर ए बाई ए गुना √3/2, यहाँ से 2 गुना √3/2, यहाँ से √3 आ गया एच का वैल्यू। और त्रिभुज के परिवृत्त का त्रिज्या बता दीजिए, समबाहु त्रिभुज परिवृत्त का त्रिज्या ए बाई √3, यहाँ से 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। इतना का जरूरत था। अब जैसे कर रहे हैं वैसे कर दीजिए, ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी, 2 इंटू 2 4, 4 12, सबको दिखा रहे हैं। डी इंटू ए, डी कौन है जी, डी ई इंटू ए। हाँ, अब सोचना है आपको कि ई सेंटर है, जितना ई होते उतना ई भी होते ना। एक का वैल्यू बताइए हमको कितना है, 2/√3 ना जी, 2/1 में भाग 2/√3 है। ई कितना बोला, 1/√3, 1/√3, ई भी 2/√3 थी, इसको भी 2/√3 होना पड़ेगा, तो ई भी 1/√3 ई होगा। अब देखिए 4 हो गया इधर, डी इंटू ए, डी का वैल्यू कितना, 1/√3 इंटू ए, ए का वैल्यू कितना बोलिए, ए टोटल 4/√3। यहाँ से कितना वैल्यू आ गया जी, 3, 4 बार 16/3। अब बराबर यहाँ से ऑप्शन में चुनना है, बराबर 16/3 अब क्या करे थी, सी का स्क्वायर है, तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू यहाँ पे हमको मालूम नहीं है, तो सी छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमको CD का वैल्यू, CD का वैल्यू कितना है बोलिए, CD का वैल्यू बोलिए, 2/√3 सब है ना जी, CD का वैल्यू 1 है, सब 2/√3 है ना, CD का वैल्यू 1 है, कैसे बताओ तो हमरा महाराज, परिवृत्त के त्रिज्या ही है ना जी, तो परिवृत्त वहां लिया है, CD नीचे लिया था, D कहां लिया है, D है ना जी। हां, तो C और D 1 ना होगा, 2 है तो अच्छा 1/E है, ठीक है। तो करिए नहीं आएगा, इसका वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही ना आएगा, तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा उठाते हैं, AD का स्क्वायर कितना है बोलिए, AD का वैल्यू कितना है, 3/√3 √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3, तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, बराबर ई भी नहीं है। AE का वैल्यू उठा लीजिए, AE का वैल्यू बोलिए 4/√3, यहाँ से यहाँ आ गया, तो 4/4 16/3, इसलिए ये हो जाएगा आपका AE अच्छा। का। तो इसमें ये कैसे किया कि मतलब क्वेश्चन नंबर शिक्षा पर 46, मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है, शिक्षा पर कितना है जी, शिक्षा पर टोटल 65 डिग्री, और मासिक व्यय पर है जो कि क्या कर रहा है, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर कितना है बोलिए 70 डिग्री, तो 5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, 5 डिग्री का डिफरेंस कितना पर, 360 डिग्री पर, ठीक है। तो यहाँ से गुना आप 18,000 कर दीजिए, आ जाएगा 43 नंबर ग्राफ उठाएगा तो 43 नंबर में क्या कह रहा है कि 1995 के दौरान कंपनी का व्यय 20,000 करोड़ था, तो उस वर्ष कंपनी की आय क्या थी, आय बराबर क्या होता है बोलिए, व्यय प्लस बचत, तो व्यय प्लस बचत, तो लाभ एक प्रकार से यहाँ पे बचत में मान लीजिए, तो व्यय तो 20 था, अब 1995 में देखिए आपका क्या कर रहा है, 40% का लाभ हो रहा है, तो 20 का 140/100 हो जाएगा टोटल, बराबर 28 करोड़।